बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मुकर्रम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस बीमारी पे बात करेंगे वो है ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंशन हम इसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हम इसे कहते हैं, यानी खून का दिमाग की तरफ ज़्यादा दबाव। इसमें दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, पल्पिटेशन, नर्व्स भी तेज़ धड़कने लगती है। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन किस वजह से, किस कॉज से? वो कॉज है एंगर, यानी कि गुस्सा। गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर का होना आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। अब इसमें जो आपको दवाइयाँ बताई जाएंगी उसकी वजह से आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। जिन भी अलामात से आपको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। जब गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा उसकी वजह से आपके अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज पैदा हो जाता है वो नहीं होगा। अब गुस्सा पैदा होने की बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले ये इरिटेशन, यानी कि बेचैनी। आप अपने मौजूदा हालात से बेचैन होना शुरू हो जाते हैं। ये बेचैनी आपके अंदर गुस्सा पैदा करती है। आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं और अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो ये वो तरीका है कि जिसके बाद आपके अंदर गुस्से की कैफियत पैदा होती है। नंबर 2 ये है कि लिटिल वर्क एग्रेशन या गुस्सा आता है कि जब आप देखते हैं कि मेरा काम मुकम्मल वक्त पर नहीं हो पा रहा है, किसी भी वजूहत से वो डिले हो रहा है, तो आपके अंदर गुस्सा जो है वो आना शुरू हो जाता है। खून की कमी से गुस्सा आता है बहुत सारे मर्द और ख़वातीन में। खासतौर पर वो ख़वातीन जिन्हें मेंसेस बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, तवील अरसे तक होते हैं, उनमें एक ख़ास खून की कमी पैदा हो जाती है, जिसके बाद उन्हें गुस्से की कैफियत पैदा हो जाती है और गुस्सा आना शुरू होता है। मर्दों में भी ऐसा होता है कि अमूमन खुराक की मुनासिब जब वो उन्हें मिकदार नहीं मिल रही होती और उनके अंदर वाइटामिन्स, प्रोटीन्स और कैल्शियम की कमी लग रही होती है, इसकी वजह से ब्लड सेल्स में कमी आती है, तो उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कमज़ोरी, पतला दुबला होना, सूखा होना, खुराक का मुनासिब ना मिलना, खुराक का जिस्म में मुनासिब तरीके से हज़म ना होना, सेहत ना बनना, एक वजह बनती है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन की और गुस्से की, और इस गुस्से से आपको जो है ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। आप जॉबलेस हैं, मर्द औरत, अगर जॉब छूट जाए तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जो स्ट्रेस पैदा करता है, और वो स्ट्रेस एक शदीद किस्म का एंगर यानी कि गुस्सा मरीज़ के अंदर पैदा करता है, और उससे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर होता है, और फिर वो अल्लाह ना करे अगर बहुत ज़्यादा है तो जानलेवा भी साबित होता है। एक वजह गुस्सा आने की यह भी है कि जब आपको कोई देखभाल ना कर रहा हो। अमूमन मर्दों को ये शिकायत होती है कि हमारे घर वाले या ख़ासतौर में मेरी बीवी और बच्चे जो है मेरी हिफाजत नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं करते, मेरी तबीयत के बारे में फ़िक्रमंद नहीं है। तो ये एक वजह बनती है गुस्से की, और इस गुस्से से हाइपरटेंशन होता है। खातून को भी ये मसला रहता है कि मैं अपने शौहर के लिए सब कुछ करती हूँ और मेरा शौहर मेरे लिए जो है वो कोई काम नहीं करता या मेरा ख्याल नहीं रखता, तो ये भी वजह बनती है। निगलेक्टेड रीज़न बनता है, यानी कि नज़रअंदाज किया जाए जब मर्द और औरत को, तो भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें थी, अलामात थी बुनियादी तौर पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जिनकी वजह से गुस्सा आता है और उस गुस्से से आपको ब्लड प्रेशर पैदा होता है। अब मैं आपको 3 बेहतरीन दवाइयाँ बता रहा हूँ जो आपकी इन तमाम अलामात में गुस्सा को कंट्रोल करेंगी, और जब उन्होंने गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो जाहिर सी बात है आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा और आपके लिए जानलेवा और ख़तरनाक बात साबित नहीं होगी, और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन नंबर 1 इसमें है ब्राइनिया, नंबर 2 है कैमोमिला, और नंबर 3 स्टेफिस सेग्रिया। ये होम्योपैथिक में गुस्से के लिए किंग मेडिसिन जानी जाती हैं। तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले लें, नंबर 1 ब्राइनिया, नंबर 2 कैमोमिला और नंबर 3 स्टेफिस सेग्रिया। इनको आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 नंबर ब्राइनिया को सुबह, कैमोमिला 2 नंबर को दोपहर में, और 3 नंबर स्टेफिस सेग्रिया को शाम में इस्तेमाल करना है। आपने हर दवाई को 200 की ताकत में लेना है, यानी 200 की ताकत में 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। फिर सुन लें, 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम 10 दिन तक इस्तेमाल करना है मुसलसल। फिर आपने 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन का वक्फा दे देना है, और 7 दिन के वक्फे के बाद दोबारा इन 3 दवाइयों को, ब्राइनिया को, कैमोमिला को और स्टेफिस सेग्रिया को, आपने मजीद 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। तो अब ये तरीका है जिससे आपका एंगर कंट्रोल होगा इंशाल्लाह। अब मेरे ये स्क्रीन पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे। अगर आपको ये मसला पुराना है, क्योंकि ये वो अद्वियात हैं जिनको ये मसला अभी शुरू हुआ है, 2-3 माह पुराना है तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर आपका मसला क्रॉनिक, पेचीदा हो चुका है और बहुत सारा इलाज कराने के बाद भी ये मसला हल नहीं हो रहा, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, जिससे ब्लड प्रेशर हो जाता है और नुकसान होता है, तो फिर आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपना मुकम्मल केस मुझसे डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल ट्रीटमेंट जो है इसके बारे में बताऊंगा और आपकी रहनुमाई करूंगा उस मर्ज से निकलने में। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।